जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है, लेकिन जब उतरता है इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है, और जब मौका आता है तो वो ये नहीं देखता कि उसकी बीवी का दिल टूटता है या उसकी माँ का दिल टूटता है या उसकी प्रेमिका का दिल टूटता है या। दोस्तों, मैं विपिन जादव बात करने जा रहा हूँ मशहूर फिल्म अभिनेता देव साहब की। और एवरग्रीन सुपरस्टार जितने थे वो उनका कोई मोल नहीं। आज उनका जन्मदिन है, 13 साल हो गए, लेकिन बहुत याद आते हैं और लगता है कि देव साहब जिंदा है। जो हमारे स्टाफ मेंबर थे, अभी मैं जिससे भी संपर्क करता हूँ वो बात याद आती है, और जब भी बात होती है तो बहुत लंबी हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि देव साहब के रूप में एक हम सुपरस्टार एवरग्रीन बोल सकते हैं, लेकिन इंसान ऐसा सुपरस्टार, ऐसा स्टार होना आज के तारीख में बहुत मुश्किल है। देव साहब बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, और बहुत उनके बारे में बहुत बुद्धिमानी, और तो और उनको ह्यूमन साइकोलॉजी का इतना अंदाज था, कौन आदमी क्या कर सकता है, कौन आदमी क्या नहीं कर सकता है, उनको बहुत गहराई थी। और तो और निर्माता के तौर पर, डायरेक्शन के तौर पर, डायरेक्टर के तौर पर, अभिनेता के तौर पर जितने भी पिक्चरें देखो आप, उन्होंने बहुत सहज ढंग से किया है। और वो ह्यूमन जो छोटे मतलब जो निजी जिंदगी से जो जुड़े सवाल जवाब उनकी कहानियों में भी आते हैं, तो इतना विश्लेषण करना, उनके लिए कुछ बोल देना। खास तौर पर मुझे भी मौका मिला था, जब हम जा रहे थे तो उनको पूछा, सर आपका कौन सा फेवरेट गाना है? तो उन्होंने, स्वाभाविक था क्योंकि वो एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि देव साहब का फेवरेट गाना रंगीला रे, जो तो उनका वो गाना मैंने जब आप भी जा रहा था तो वो सुना, तो देव साहब की याद तो थी, लेकिन जहन का मतलब है कि बरोबर उनको सारी चीज़ों का, वो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठते थे तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर या लिरिक्स का था, या फिल्म मेकिंग की प्रोसेस, या शूटिंग शुरू करने की प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस, जो भी किया था एक हर आदमी का दौर था, लेकिन वो कभी आज के दौर के हिसाब से वो बिल्कुल सटीक रहे। जितना जिंदगी जिया, अपने लाइफस्टाइल जिया, इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई अभिनेता सुपरस्टार ने जिया होगा। जो अंदाज में उन्होंने जिंदगी जिया, और उसी अंदाज में वो एक दिन तो जाना ही है, किसी को इंसान है। लेकिन देव साहब की जिंदगी का पहलू देखा जाए तो एक एक गाने भी उसी से जुड़े हुए हैं। खैर, तो मैं हरीश दफ्तरी को बहुत धन्यवाद दूंगा। उनके जो फोटोज उन्होंने लिए थे, आज से 97 98 की बात होगी, वो सब जगह पे अभी भी यूज होते। तो जज्बाती है वो, और बहुत अच्छे उन्होंने उस टाइम पे फोटो लिए थे, आज भी वो चल रहे। तो इसी के साथ मैं अपना एक छोटा सा विश्लेषण खत्म करता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत है, मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का भगवान ने मुझे मौका दिया, और इस मौके को भी हमने सही ढंग से अंजाम देने की कोशिश किया, इस विश्लेषण में यही खत्म करता हूँ।